हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक 1.1 से लेकर 1.15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1.1 441 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है वो बताना है। 11, 21, 31, 41। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.2। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 180 डिग्री का होता है। ये सेकेंड का आंसर हो गया। फिर आपका है प्रश्न क्रमांक 1.3। दो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव रहती है समान, असमान, भिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर, दो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहता है, इक्वल आएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर आपको दिया गया है 1.4 आंकड़ा 53224533433 का बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है? जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आता है वह उसका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो इसमें बहुलक 3 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 3 होगा। फिर है 1.5 व्यंजकों 7m की पावर ऑफ 3 एवं 6m का महत्तम समापवर्तक होगा m। 7, 6m, m की पावर 3। तो दोनों में से जो उभयनिष्ठ आएगा वो उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो इसमें से सबसे जो छोटा होगा वो m आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल यहाँ पर m है। फिर है आपका 1.6 बीजी व्यंजक x² माइनस x² y में गुणांक है। इसमें गुणांक कितना है? -1, 1, 0, 2। तो इसमें किस संख्या का गुणा हो रहा है वो उसका गुणांक कहलाएगा। तो किस संख्या का गुणा हो रहा है इसमें? आपका हो जाएगा -1 होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? -1। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.7। दीर्घ वृत्तखंड का कोण होता है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सरल कोण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल होता है दीर्घ वृत्त पर बना जो कोण होता है वो क्या होता है? आपका अधिक कोण होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1.8। बट्टे की गणना किस मूल्य पर की जाती है? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य या फिर ब्याज? बट्टे की गणना किस मूल्य पर किया जाता है? ऑन विच प्राइस इज द डिस्काउंट कैलकुलेटेड? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, इंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंकित मूल्य। मार्क प्राइस पर क्या किया जाता है? बट्टा को निकाला जाता है। फिर आपका 1.9। वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा युग्म समानांतर हो कहलाता है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। इसका करेक्ट आंसर आएगा समलंब चतुर्भुज। फिर आपका 1.10। संख्या एक को कहा जाता है नंबर 1 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुणक तत्समक कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज कहते हैं इसको। फिर आपका अगला भाग यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। औसत या माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग अपॉन क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या।
ये होता है औसत का सूत्र। फिर आपका चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग खालिस्तान होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग द सम ऑफ ऑल फोर इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इस कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। फिर है क्रम को पूर्ण कीजिए 20, 15, 11। तो इसमें कौन सा ऑर्डर आपको देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। 20 में 5 घटाए तो 15 आया, 15 में 4 घटाए तो कितना आया, यहाँ पर 11 आया। तो नेक्स्ट आंकड़ा कौन सा हो जाएगा आपका? 3 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8। फिर आपका 1.14 एक माचिस के डिब्बी में डैश शीर्ष होते हैं। अ मैच बॉक्स क्यूबॉइड हैज़ डैश वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस होते बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर आपका 1.15 में दिया गया 10a² माइनस 12b²। तो इसमें से 2 को कॉमन निकाले, -6b² अपॉन 10a²। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा वो बताना है। यहाँ पर कौन सा आएगा? तो इसमें आपका आ जाएगा 5a⁻²। इसका आंसर आ जाएगा 5a⁻², इसका राइट आंसर होगा। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। -5⁴ डिवाइड बाय -5⁴। फिर है आपको दिए गए चित्र में यदि RS 3.2 है तो PQ का मान यहाँ पर से आपको ज्ञात करना है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 4, गुणनफल ज्ञात करना है 2a ब्रैकेट a + 2b + 5c। तो इसमें आपको प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। 2a + 2b + 5c से इसको मल्टीप्लाई करना है। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, इसको ज्ञात करना है। समीकरण हल करने के लिए आएगा 4x + 18 अपॉन 5x = 2 दिया गया, तो इसमें से x की वैल्यू को निकालना है। फिर यहाँ पर सरल करना है 1/8 माइनस 1/4, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। फिर आपको घातांक से क्वेश्चन 5/7⁴ मल्टीप्लाई 7/5⁴ एक्सपोनेंट फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 9 इज अब इम्पोर्टेंट। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद है, तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी, इसको आंसर करना है। फिर आपका यदि 20 मजदूर किसी कार्य को 20 दिवस में पूर्ण कर सकते हैं तो 8 मजदूर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की द्विगुनी हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये 12 तक के क्वेश्चंस है। फिर आपका लघु उत्तर स्टार्ट होता है। 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, जिसका 13 क्वेश्चन है, एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 961 वर्ग मीटर हो तो आकृति की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर आपको समीकरण से दिया 3x - 5y का होल स्क्वायर को हल कीजिए तथा x = 4 एवं y = 2 के लिए उत्तर की जांच कीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 15, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर है, इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4.5 मीटर एवं 3 मीटर है, इसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। फिर आपका 5 अंक वाले प्रश्न हो जाएंगे। 17 नंबर का जो प्रश्न है, 9x⁻³ + 15x² - 5x + 3 को 3x + 1 से भाग दीजिए तथा जांचिए कि क्या यह भाज्य है। उसके बाद आपको मान यहाँ पर से निकालना है। x⁻² - y⁻², 3x - 5y, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए।
उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरी आएगा 19 क्वेश्चन 6 नंबर के लिए है। एक चतुर्भुज ABCD की रचना करना है जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AD 3.5 सेंटीमीटर, विकर्ण AC 5 सेंटीमीटर और BD 4 सेंटीमीटर है। तो CD भुजा को मापिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया, इनको हल करना है। फिर आपका आखिरी क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसको ध्यान से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, यही एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो उस टंकी की धारिता आयतन को ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 2.8 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो इस तरीके से पूरा पेपर रहने वाले बच्चों, पूरे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और आपको ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।